तो हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज के त्रिकोणमिति के पार्ट 6 क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 8.2 में यानी पार्ट 5 में हम लोग 3 क्वेश्चन देखे थे। अब यानी पार्ट 6 है ये, इसमें यानी 2 क्वेश्चन जो बचा है प्रश्नावली 8.2 में, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको त्रिकोणमितीय सारणी याद होना चाहिए। यानी इससे पहले हम यानी पार्ट 5 में त्रिकोणमितीय सारणी हम दिखाए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे यानी त्रिकोणमितीय सारणी किस तरह ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक मतलब हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमितीय सारणी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं त्रिकोणमितीय सारणी दिया है, यानी जिसका यानी साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यहाँ सबका सामने सामने दिया गया है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। सबका मान सामने सामने रखा गया है। तो आप कोशिश करें आपको याद हो जाए। अगर याद ना हो तो कम से कम आप बुक में देखकर यानी मान रखकर सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं यानी 4 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे हम 4 नंबर प्रश्न निकाल लिए हैं यहाँ पे दोस्तों। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे हल। दिया है यहाँ पे, सिर्फ पर्सन को हम लोग उतार लेते हैं, यही दिया है। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। तो हम लोग ऊपर वाले से उतार दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बटा के चिन्ह देंगे। अब नीचे वाला भी पर्सन सेम उतारेंगे हम लोग। सेक यानी नीचे जो दिया है वो सेम उतारेंगे। सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अब क्या किए, सबसे सिर्फ पर्सन को हम लोग उतारे यहाँ पे। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, यानी मान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आप देख सकते हैं, आप त्रिकोणमितीय सारणी में देखकर मान रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग साइन 30 डिग्री के मान कर रहे हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, यानी 1/2। तो हम लोग रख दिए, फिर प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस दे दिए। उसके बाद टेन 45 कर रहा था। टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, यानी 1 होता है। तो 1 हम लोग रख दिए। फिर माइनस है तो हम लोग माइनस रखे। और कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, यानी 2/√3 यानी √3। तो यानी ऊपर वाला का मान हम लोग रख लिए। आप क्या करेंगे, यानी बट्टे के चिन्ह देंगे और नीचे वाला का भी मान रखेंगे। यानी सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, आप सारणी में देखिएगा जरूर दोस्तों। यानी 2/√3 और फिर प्लस है तो प्लस हम लोग देंगे। और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, यानी cos 60 डिग्री पूछ रहा है। तो यहाँ पे 1/2 हो जाता है। और फिर प्लस और cot 45 डिग्री का मान क्या होता है, यानी 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे मान रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतना को सॉल्व करेंगे इसमें, और नीचे वाले में सिर्फ इतना को सॉल्व करेंगे, ताकि आसानी से उसके बाद सॉल्व हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों, इसका और इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है। तो इन दोनों में के एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो क्या होता है, यानी 2 हो जाता है एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 में 2 से हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो सिर्फ तो 1 यहाँ पे उतरेगा। प्लस यहाँ पे 2 से 2 में हम 2 से 1 में हम लोग भाग देंगे तो 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे हम लोग तो 2 आ जाएगा। और फिर माइनस है तो माइनस, और 2 है तो 2, और 3 रूट है तो 3 रूट। यानी ये सेम टू सेम हम लोग उतार दिए हैं यहाँ पे। अब फिर बटे है तो हम लोग बटे उतार दिए। और फिर इसको भी हम सेम टू सेम लिखेंगे। हम लोग इसका सिर्फ सॉल्व करेंगे, यानी तो इसको हम लोग सेम टू सेम लिख लेते हैं।
प्लस है तो प्लस, और फिर से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 से 2 में भाग देने पर 1 आ जाएगा, और 1 से गुना करने पर 1 ही आएगा, और 1 में गुना करने पर, यानी इसमें भी इसका नीचे 1 छुपा है, तो 1 में हम लोग गुना करेंगे तो भाग करेंगे तो कितना 2 आएगा, और 2 से गुना करेंगे हम लोग तो यानी 2 आ जाएगा। तो इतना रहा ये दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर्सन को यहाँ पे अब ये चीज वहां पे सॉल्व करते हैं, तो आपको आशा करते हैं कि समझ में आता होगा। नहीं, 1 + 2 को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो हम लोग 3 लिख लेते हैं, और बटे में 2 है तो 2, और फिर माइनस है तो माइनस के चिन्ह दे दिए हम लोग, और फिर 2 बटे √3, तो इसको अब हम लोग लिख लेते हैं 2 बटे √3, फिर बटे है तो बटा हम लोग दे दिया, बटक चिन्ह है तो बटा दे दिए हम लोग। अब क्या करेंगे, ये भी सेम टू सेम लिखेंगे, ये सेम टू सेम लिखेंगे, यानी 2 बटे √3, प्लस है तो प्लस, और 1 और 2 को फिर जोड़ेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, और बटे में 2। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, और इन दोनों का एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम तो नहीं होगा, तो जो है सेम टू सेम वही एलसीएम आ जाएगा, यानी 2√3। तो यहाँ पे देखिएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बच क्या रहा है, √3 बच रहा है, और ऊपर में गुना करेंगे हम √3 से, तो क्या हो जाता है, सेम चीज वो होता जाता है, यानी 3, और जो चीज है √3 वही उतर गया। फिर माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस देंगे, यहाँ पे √3 से कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है, 2 बच रहा है, और 2 से 2 में हम लोग क्या करेंगे, यानी जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, 4 लिख दिए। फिर बटे है तो बाटा के चिन्ह दे दिए, यहाँ पे अब बाटा चिन्ह दे दिए। अब नीचे वाला को सॉल्व करेंगे, नीचे का भी एलसीएम वही आएगा, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 2√3, यहाँ पे अब 3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2, फिर 2 दूना 4, फिर प्लस है तो प्लस, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचा, यानी 3√3, यानी सेम चीज हो गया, यानी सिर्फ उसमें माइनस था, इसमें प्लस था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले चीज को तो सेम टू सेम लिखेंगे हम लोग, और नीचे वाला चीज को क्या करें, ऊपर यानी जो बटे में है इसका यानी चेंज कर देते हैं, ये ऊपर वाला चीज नीचे और नीचे वाला चीज ऊपर। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको सेम टू सेम लिखेंगे, 2√3 थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 3√3, यहाँ पे सबसे पहले क्या है 3√3, और माइनस है तो माइनस, और 4 है तो 4। अब हम लोग लिखे इसका बटे में क्या है, यानी 2√3, तो 2√3 लिख लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग गुना के चिन्ह दे देंगे, और ये चीज क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये चीज नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और √3, यहाँ पे ये 2 है, और यहाँ पे +4 + 3√3, तो अब यहाँ पे देखिए सेम चीज आ गया, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 2√3 -4, और ये दोनों अब बच गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको वहां पे हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला को उतारते हैं, तब नीचे वाला को। तो यहाँ पे 3√3 -4, और बटे में क्या है, यानी 4 + √3। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका हर का परिमेय करेंगे, यानी क्या करेंगे, हर का परिमेय। तो हर का परिमेय क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिएगा हर का परिमेय, परिमेयकरण करने पर, यानी हर का परिमेय करने पर। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर वाले को तो हम लोग सेम टू सेम लिखते हैं, यहाँ पे तो ऊपर वाले हम लोग सेम टू सेम लिख लेते हैं यहाँ पे, और 4 है तो 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे इसको सेम टू सेम लिख लिए हम लोग, +3√3,
नीचे वालों को भी इसमें सेम टू सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हर का पर में करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुना देंगे, और ये चीज एक मरतबा यहाँ पे भी उतारेंगे ऊपर नीचे, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है यहाँ पे, यानी 4-3 √3, और यही सेम टू सेम चीज क्या लिखेंगे, बट्टे में भी लिखेंगे 4-3 √3। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी यहाँ पे ऊपर ऊपर में गुना करेंगे और नीचे को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला को सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे। तो ऊपर वाले को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, यानी गुना इसका किस तरह किया जाता है, यानी ऊपर से ऊपर में तो गुना करना है, तो लेकिन किस तरह गुना करते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मरतबा इन दोनों में इससे करेंगे गुना, यानी ये 4 से, और फिर इन दोनों में एक मरतबा इससे हम लोग गुना करेंगे। तो दोस्तों मैं सबसे चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं किस तरह गुना किया जाता है। तो यहाँ पे 4 से 3 में हम लोग गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे रूट में क्या है 3, तो ये तो सेम टू सेम उतर जाएगा √3, क्योंकि यहाँ पे रूट तो है नहीं। अब यहाँ पे एक मरतबा इससे कर लिया, अब फिर इसमें हम लोग करेंगे 4 चौका 16, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हम लोग 16 लिख दिए। अब यहाँ पे इससे तो हम लोग एक मरतबा दोनों में कर लिया, अब इससे हम लोग दोनों में एक मरतबा करेंगे, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, यहाँ आप देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 तिहाई 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यानी 3 गुने 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे √3 में है, यहाँ पे भी √3 में, अब उसको गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 का एक स्क्वायर निकलेगा कितना हो जाएगा, यानी 3, या यहाँ पे देखिएगा रूट करनी 3 और रूट करनी 3 है, तो वो तो क्या हो जाता है, यानी बाहर आ जाता है, यानी 3 तो बाहर हो जाएगा, तो कितना हो जाता है, यानी 27 हो जाएगा। 3 ऐसे हुआ, तो ये 3 में हम लोग गुना किए तो 9 आया, और ये इधर भी रूट करनी 3 है, इधर भी रूट करनी 3 है, तो 3 तो बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो क्या होगा, अब यहाँ पे गुना में है, तो 9 तिरका 27, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 27, यानी एक मरतबा इससे हम लोग इसमें गुना कर लिया, फिर इससे हम लोग इसमें करेंगे 3 चौका, और यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 चौका 12, और फिर से रूट में है 3, तो सेम टू सेम हम लोग लिख लेते हैं रूट में 3। तो दोस्तों ये ऊपर वाला हम लोग सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग नीचे वाला देखेंगे। यहाँ पे नीचे वाले में है a+b और a-b, यानी सर समीकरण लग जाएगा, इसका सर समीकरण क्या है, a+b और a-b का ax² - bx², तो यहाँ पे होता है ax² - bx²। तो यहाँ पे हम लोग 4 का x² कर लेते हैं, यानी इसको आप a मान लीजिए और इसको b, यानी a+b और a-b, तो ax² हम लोग कर लिए, अब b माइनस bx², यानी 3√3 का x²। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 12 को, यानी 12 से हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा, तो 24√3, और माइनस के 27 और माइनस के 16 कितना हो जाएगा, यानी अब हम लोग इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 13, 13 का 3, और यहाँ पे 13 का 3 हाथ में 1, और ये 4 हो जाएगा, यानी 43, यानी 1 1 2 और 1 3 और 1 इसमें से हासिल 4, 43 आ गया यहाँ पे। दोस्तों अब हम लोग बटा वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 का x², यानी 4 का पारा 4 दल पड़ेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, यानी 16 आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 3 तिहाई 9, और फिर 3 पर, यानी ये 2 मतलब 3 x² में लिखा है, इस पर रूट है, तो ये क्या हो जाता है, 3 बाहर आ जाता है, और 3 पहले से भी, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, यानी ये 3 तिहाई 9 हुआ है, और ये 3 पहले से, तो कितना हो जाता है, अब 27 हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 27 लिख देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आता होगा। तो अब हम लोग 27 लिख लिए, तो थोड़ा सा और स्टेप है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाला सेम टू सेम लिखेंगे हम लोग, और नीचे वाला यानी 27 में से हम लोग 16 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, यानी 6 को में से 7 को में से 6 को घटाएंगे 1, और 2 को में से 1 को घटाएंगे हम लोग 1, यानी 11, और माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो हम लोग माइनस में लगा दिए। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी माइनस कॉमा ले लेते हैं, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो माइनस को हम लोग क्या करेंगे, यानी उभयनिष्ठ निकाल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर माइनस हम लोग उभयनिष्ठ निकालते हैं, यहाँ पे ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा।
ये माइनस में हो गया, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे -11। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, यानी अब इसको पहले लिख देते हैं, उसको हम लोग बाद में लिख देते हैं। तो यानी 43 प्लस -24√3 और बटे में 11। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अभी आंसर आ गया होगा, और आशा करते हैं कि आप समझ में। तो चलिए आप दोस्तों एक मरतबा अच्छे से देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे यहां से सॉल्व हुआ है। आशा है कि पर्सन थोड़ा बड़ा था इसलिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, यानी 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है पर्सनली 8.2 का। तो 5 नंबर पर्सन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 5 नंबर पर्सन देखते हैं, यहाँ पे 5 नंबर पर्सन में है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। दिया है, पर्सन को आप सेम टू सेम लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, 5 cos x² 60 प्लस 4 sec x² 30 माइनस 10 45 तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए, और फिर बटे के चिन्ह देते हैं यहाँ पे, साइन 30 प्लस cos x² 30। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख लेते हैं दोस्तों। पहले क्या कर रहा है, sec 60, यहाँ पे सॉरी 5 cos 60। तो सबसे पहले हम लोग 5 को सेम टू सेम लिखेंगे, और गुण ने cosec 60 के मान क्या होता है, यानी 1/2, और इस पर क्या लगा देंगे हम लोग, x², फिर प्लस है तो प्लस, और फिर 4 है तो 4, और गुण ने यहाँ पे sec 30। तो sec 30 क्या होता है, यानी 2/√3। इसको भी हम लोग x² लगा दिए, माइनस 10 45 का मान क्या होता है, यानी 1 होता है, तो इसको भी हम लोग x² लगा दिए। और फिर बटे में भी इसी तरह सेम टू सेम हम लोग करेंगे, यहाँ पे बटे में है sin x² 30। तो sin x² 30 का मान क्या होता है, यहाँ पे sin x² 30 का मान 1/2। इस पर भी x² हम लोग लगा लिए। आप सारणी में दोस्तों देखकर मान रखकर अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको मान अगर याद ना हो तो आप सारणी में जरूर देखें, आपको इस तरह अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, हम लोग प्लस लिख लिए, और cosec 30 का मान पूछ रहा है, तो cosec 30 का मान क्या होता है, यानी √3/2। यहाँ पे cosec 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लिए, इसको थोड़ा हम लोग स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे 5 है तो 5 हम लोग लिखेंगे, और 1 का x² करेंगे हम लोग तो क्या होगा, 1 ही आएगा, और बटे में 2 है तो 2 को, यानी 2 का पारा हम लोग 2 मरतबा पढ़ेंगे तो कितना आ जाता है, यानी 4, यानी 2 गुने 2 लिखा है, 2 पर x² है तो कितना हो जाता है, यानी 4 हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आता होगा। तो 4 हम लोग लिख लिए, फिर प्लस है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस देंगे, और यहाँ पे 4 है तो हम लोग क्या करेंगे, आप 4 देंगे, और 2 है 2/√3 है तो 2 का x² हम लोग करेंगे, कितना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 गुने √3 है तो ये क्या हो जाता है, यानी 3 बाहर आ जाता है, या यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 को जब रूट में रहे एक जैसा तो बाहर आ जाता है, या तो आप रूट में गुना करिएगा तो कितना जगह 9 आ जाएगा, और 9 के रूट x² नहीं निकल जाता, यानी 3। आप जिस तरह आपको समझ में आए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या रख लेते हैं, यहाँ पे बट्टे में हम लोग क्या रख लेते हैं, यहाँ पे 3, और माइनस है तो माइनस, और 1 के x² कीजिएगा, यानी 1 पर x² है तो 1 का x² कितना होता है, यानी 1 होता है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, बटे के चिन्ह देंगे यहाँ पे,
और 1/2 है और उस पर x वाला है, 1 का x वार फिर क्या हो जाएगा 1 और 2 दूना 4, 2 का x वार 4, तो हम लोग 4 लिख लिए और प्लस है तो क्या करेंगे हम लोग प्लस लिख लिए और यहाँ पे भी x वार लगा है √3/2, तो √3 यानी √3 में है तो क्या हो जाएगा उसका निकाल कर अभी हम लोग देखे हैं 3 और 2 का 2 दूना 4। तो दोस्तों यहाँ पे आशा करता हूं कि आपको मान रखने में अच्छा से समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे यानी उसको गुना करके अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो 5 से 1 में गुना करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 5 और बटे में कितना है 4, तो 4 हम लोग लिख लिए, प्लस है तो प्लस और 4 चौका 16 और बटे में कितना है यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1 है तो 1। अब फिर कहते हैं बटा के चिन्ह देते हैं हम लोग। अब बटे वाला देखिए यहाँ पे देखिएगा 4 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसका यहीं पे अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा यानी 4 निकल जाएगा, तो हम लोग एलसीएम 4 लेगा, 4 से 4 में हम लोग भाग करेंगे कितना आएगा यानी 1 आएगा और 1 से गुना करेंगे 1 में हम लोग 1 आएगा, प्लस 4 से 4 में हम लोग भाग करेंगे फिर 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 आ गया। तो दोस्तों ये हो गया यानी नीचे वाला। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये पर्सन को अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ऊपर वाला का अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इसका तो एलसीएम क्या हो जाएगा यानी 4×3 12, यानी इसका एक जैसा है नहीं तो एलसीएम निकलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं गुना कर देते हैं 4×3 12। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 12, अब 12 तो यानी अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 से 12 में हम लोग भाग देंगे तो कितना आता है यानी 3 आता है और 3 से हम लोग 5 में गुना करेंगे 3 5 15, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 15 और प्लस है तो हम लोग प्लस लिख दिए। फिर 3 से हम लोग 4 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा और वो 4 से हम लोग 16 में गुना करेंगे तो 16 चौका 64, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64, फिर माइनस है तो माइनस और यहाँ पे 12 में 1 से गुना करेंगे भाग करेंगे हम लोग तो 12 आएगा, फिर 12 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाता है यानी 12 ही आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख दिए और फिर बटे है तो बटे के दे दिया और यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे 4 और बटे में भी 4 है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे प्लस प्लस को जोड़ देंगे और माइनस को घटा देंगे, तो यहाँ पे प्लस 64 को और 15 को आप जोड़िएगा तो कितना आ जाता है यानी 5 4 9 और 6 1 7 यानी 79 और बटे में कितना है और यहाँ पे माइनस में 12 है और बटे में भी 12 है, फिर इसका भी बटे में कितना है 4×4 तो अब हम लोग उसको घटाएंगे यानी 79 में से हम लोग 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यानी 7, 9 में से 2 को घटाएंगे तो यानी 7 और 7 में से 1 को घटाएंगे यानी 6 और बटे में 12 है तो 12। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एक जैसा है तो ये तो कट गया तो इसके क्या बच जाता है यानी 1 बच जाता है, तो आप किसी को बटे में 1 रख लिया तो क्या है वही चीज है यानी 1 से भाग करने पर वही सेम टू सेम चीज आ जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 67/12। तो मैं आशा करता हूं कि 5 नंबर भी क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये पर्सनली 8.2 का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आगे वाले क्लास यानी पार्ट 7 में हम लोग देखेंगे पर्सनली 8.3 को। तो दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी मैथ में अच्छे नंबर ला सके। सभी